नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश की राजधानी दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में बनी उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी आइकॉनिक टावर में 5.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदकर रहने वाले निवासियों की जिंदगी का कड़वा सच सामने आया है। 5.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने वाले ये निवासी इतने मजबूर हैं कि सोसाइटी में उगी घास भी इन्हें खुद ही काटनी पड़ती है। इस टावर में रहने वाले निवासियों का आरोप है कि 5.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदकर वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं और उन्हें डर है कि टावर में रहने वाले निवासी कभी भी दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड जैसी त्रासदी का शिकार हो सकते हैं। आपके स्क्रीन पर घास काटते हुए दिखाई दे रहे ये लोग कोई समाज सेवी या वॉलंटियर्स नहीं है, बल्कि ये लोग हैं गुरुग्राम ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे ऊंचे रिहायशी टावर के रहने वाले निवासी, जिन्होंने इस टावर में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का फ्लैट इसलिए खरीदा था कि अब वो चैन की जिंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन बिल्डर के धोखे में फंसे इन निवासियों को चैन तो कहां, अब इन्हें अपनी जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 67 स्थित आइरियो विक्ट्री वैली प्रोजेक्ट, जो कि इस समय गुरुग्राम ही नहीं एनसीआर कहें या फिर उत्तर भारत का सबसे ऊंचा रिहायशी टावर है और इसकी ऊंचाई है 51 मंजिल। वर्ष 2018 में इस टावर में बसने वाले निवासियों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी यहाँ निवेश करते हुए यही सोचा था कि इस सोसाइटी में उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं के नाम पर मिला ठेंगा। विक्ट्री वैली के ए टावर में आज भी 1000 निवासियों के लिए एक ही लिफ्ट चल रही है, जिसकी हालत जर्जर है। बिजली के लिए जनरेटर पर जिंदा है, बिजली चले जाने पर लिफ्ट भी बंद हो जाती है और फायर सिस्टम भी आज तक अधूरा लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं, स्पेशली इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये इतना प्रीमियम आइकॉनिक टावर है गुड़गांव का, इसके फ्लैट्स जो हैं 5.5 करोड़ तक के हैं, राइट। और उसके बावजूद हमें कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। हमें प्रॉमिस किया गया था कि एक क्लब खुलेगा इस बिल्डिंग के ऊपर, वो भी नहीं हुआ। ऊपर से तो वो तो ठीक है, हमारी तो नॉर्मल जान को ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज कभी भी आग लग सकती है। आग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, लिफ्ट काम नहीं करती है। हम लोग ने जब ये घर खरीदते हैं तो एक फ़ंड इकट्ठा होता है सब लोगों से, जिसको हम IFMS फ़ंड कहते हैं, जो सब लोग देते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, जो 19 करोड़ के आसपास था, 19.5 करोड़। वो सारा का सारा फ़ंड गायब है। द बिल्डर ने पूरा का पूरा फ़ंड गायब कर दिया है, राइट। हम क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है अब माली हायर करने के लिए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। वो बेचारे गरीब है, वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उनका डेटा सारे, उनको कोई नौकरी भी नहीं रखेगा अगर यहाँ से निकाल दिया तो, राइट। तो वो गार्ड्स हैं, वो 3-3 महीने बिना नौकरी के यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए, गरीब आदमी के घर अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं आए तो वो कैसे रहेगा, राइट। हम उनको कितना मदद कर सकते हैं। एक आउटरीच प्रोग्राम हमने चलाया जहाँ से हम उनको थोड़ा बहुत बांटते रहते दाल चावल। सुबह हम घास काटते हैं क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ शाम को खेलेंगे ना। यहाँ पे कोई, आप खुद देखिए, झाड़ियाँ, सांप निकल रहे हैं यहाँ पर, बच्चे कहाँ खेलें। अच्छा, एक बच्चे को लोग काट भी लिया। हमारे यहाँ कोविड केस हुआ है, इस बिल्डिंग में कोविड केस हुआ है, एक और बिल्डिंग में कोविड केस। हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अगर इतने बड़े टावर में एक लिफ्ट काम कर रही है, हमारे पास लाइट ही नहीं है, हम उसका क्या करें। We have gone everywhere. We have been to DTCP office. We have been to the police. We have been to the commissioner of police. We have been to the town planner. हम where do we go, right? और अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है ना। What do we do? जब तक यहाँ पे कोई जलेगा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट will also not wake up. That is the problem. केवल गुड़गांव में बल्कि पूरे दिल्ली NCR में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है आज की डेट में। बट अगर जैसा कि आपने देखा कि लिफ्ट की प्रॉब्लम, पावर की प्रॉब्लम, फायर की प्रॉब्लम, कंप्लायंस नहीं है यहाँ पे। इस वजह से अगर आप देखें, इस समय यहाँ पर करीब 1000 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। 4 में से 2 लिफ्ट काम नहीं करती। कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या आएगी, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में कोई ना कोई कैजुअलिटी ज़रूर होगी। ये दर्द केवल जायसवाल परिवार के अकेले का दर्द नहीं है, बल्कि उनके साथ इस दर्द में शामिल हैं देश की आन बान और शान के प्रहरी सैन्य अधिकारी, जिन्होंने मां भारती की सेवा में पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और जब देश की सेवा करने के बाद रिटायर होकर गुरुग्राम आकर अपने आशियाने में जीवन भर की पूंजी कुर्बान कर दी। लेकिन आज उन्हें भी यही डर सता रहा है कि कहीं अधूरे फायर सिस्टम की वजह से वो दिल्ली के उपहार अग्निकांड जैसी त्रासदी का शिकार न हो जाए।
रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब का तो यह भी आरोप है कि बिल्डर ने दमकल विभाग द्वारा जारी सिर्फ प्रोविजनल एनओसी के आधार पर ही ऑक्यूपेंसी दे दी। सर, मैं इंडियन आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ। ज़िंदगी भर मेहनत करके देश की रक्षा करके आदमी उसके बाद चाहता है सुख शांति से कहीं आराम से रह सके। यहाँ पे अगर आप देखिए बिजली का कनेक्शन तो टेम्परेरी कनेक्शन है, बिजली कब आए ना आए ये बिजली के ऊपर है। बिजली नहीं है तो हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जब उसके पंप नहीं काम करेंगे तो वो पानी कहाँ से चलेगा, फायर की सेफ्टी कैसे होगी, जो सारे सेंसर हैं वो कैसे काम करेंगे, उसका क्या होगा। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है 2017 में उसको प्रोविजनल एनओसी दिया गया था कि आप इसको 1 साल में कंप्लीट कर दीजिए 2018 तक। आज 2020 आ चुकी है और वो प्रोविजनल एनओसी प्रोविजनल ही रह गई। फायर डिपार्टमेंट ने ये कोशिश नहीं करी आके कि अगर उन्होंने प्रोविजनल दी है तो उनकी क्या जिम्मेवारी है। इस सोसाइटी में रहने वाले निवासियों ने बिल्डर पर एक और भी आरोप लगाया है कि बिल्डर ने जो 20 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस राशि है वो निवासियों से तो ले ली, लेकिन उन्हें हड़प कर गए हैं, जिसकी वजह से आज वहां पर कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि गार्डनर, माली या सिक्योरिटी गार्ड को पिछले कई महीनों से तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। मालियों ने अपना काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें सुबह शाम खुद घास तक काटनी पड़ती है और इतना हालत ख़राब है कि इसी घास में से कई बार सांप तक निकल आते हैं और एक बच्चे को एक बार एक सांप काट भी चुका है। इसलिए डर के साए में ये जी रहे ये निवासी खुद बड़ी एहतियात से सारी गार्डनिंग भी करते हैं और साथ में बिल्डर को कोसते भी रहते हैं। यहाँ काम करने वाले मालियों को भी अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है और वो आज मोहताज हैं यहाँ के निवासियों के ऊपर, जिनसे वो कुछ पैसे उधार लेकर अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर से उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। अगस्त से काम कर रहे हैं, 19 अगस्त मतलब 2019 और 13 अगस्त से काम शुरू हुआ था। तो उनने पीएफ का सैलरी का सभी का गारंटी दिया था कि टाइम से हो जाएगा और जब से लेके आज तक 1 रुपया पीएफ नहीं डला, शुरू से लेकर आज तक। और रही पेमेंट के बाद पेमेंट भी टुकड़े में दे रहे रो के। अभी तक मार्च का बाकी है पूरे महीने का, है ना, मार्च का महीना का बाकी है। और यूँ बता रहे कि अब ठेका ही छोड़ दिया। ठेकेदार यूँ कह रहा है कि मैं जब दूंगा कंपनी मेरे को चेक देगी। मेरा अभी तक 6 महीने का चेक रुका पड़ा है। तो ठेकेदार भी बिल्कुल मना कर गया कि भाई जब तक आ रही हो हमको पैसे नहीं देगी, हम नहीं देंगे। दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें तो आ रही है सब पैसे के हिसाब से। तो हेल्प मांगी मैंने 2000 रुपये की, घर में जब खाने का ही कुछ नहीं था। गुरुग्राम के आइकॉनिक टावर में बसे इन लोगों ने 5.5 करोड़ रुपए के फ्लैट तो खरीद लिए, लेकिन आज भी ये धक्के खाने को मजबूर हैं और आज भी ये लोग डिपेंड हैं सरकारी अधिकारियों पर, क्योंकि इन्होंने अपनी गुहार न केवल गुरुग्राम जिला प्रशासन तक लगाई है, जिला नगर योजनाकार के अधिकारियों को भी अपनी पूरी जानकारी दी है। अभी तक इनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल इन्हें उम्मीद जरूर है कि अब धीरे धीरे यदि बिल्डर की कोई सुनवाई होगी, बिल्डर यदि पैसे रिलीज करेंगे तो हो सकता है इनके आगे आने वाले समय में इनके काम हो जाए और जिस डर के साए में ये जी रहे हैं वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।